नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। रीवा रियासत के तत्कालीन महाराज वेंकट रमन सिंह की प्रतिमा को खंडित किए जाने के मामले में तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। पुलिस और प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग को लेकर रॉयल राजपूत संगठन एवं हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संघ द्वारा आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। ज्ञापन पत्र के माध्यम से रॉयल राजपूत संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह सहित संगठन के लोगों द्वारा मांग की गई है कि जिस स्थान पर तत्कालीन महाराजा वेंकट रमन सिंह की प्रतिमा लगाई गई है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इसके साथ ही आसपास लगे पेड़ों को भी समय समय पर छटाई किया जाए। इसके अलावा स्टैचू चौराहे का नाम पूर्व महाराजा वेंकट रमन सिंह के नाम पर किया जाए। ज्ञापन पत्र के माध्यम से रॉयल राजपूत संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह सहित संगठन के लोगों द्वारा मांग की गई है कि जिस स्थान पर तत्कालीन महाराजा वेंकट रमन सिंह की प्रतिमा लगाई गई है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इसके साथ ही आसपास लगे पेड़ों को भी समय समय पर छटाई किया जाए। इसके अलावा स्टैचू चौक का नाम पूर्व महाराजा वेंकट रमन सिंह के नाम पर किया जाए। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि आज रीवा जिले में अपराधियों का बोलबाला है और लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि रीवा राजघराने की रीवा रियासत के तत्कालीन महाराजा वेंकट रमन सिंह की प्रतिमा तक को खंडित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों द्वारा प्रतिमा की तलवार तोड़ दी गई और घोड़े के पूंछ को भी तोड़ने का प्रयास किया गया है। अज्ञात बदमाशों द्वारा तत्कालीन महाराजा वेंकट रमन सिंह की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है। इस दौरान रॉयल राजपूत संगठन एवं हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संघ के द्वारा मांग की गई है कि ऐसे आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाए। प्रस्तुत है रॉयल राजपूत संगठन के पदाधिकारी एवं महाराजा पुष्पराज सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार। शहनाज घोड़े के साथ प्रतिष्ठापित कितने वर्षों से है और किस धातु की बनी हुई है और कहाँ से मंगाई गई थी? ये बहुत ही पुरानी स्टैचू है जो स्टैचू चौराहा बोला जाता है और महाराज वेंकट रमन सिंह जी का एक बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि जो महिला शिक्षा के लिए, जो कन्या शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया वो अभूतपूर्व था और जंगल के पहले लॉज भी जो बनाए गए उनके माध्यम से बनाए गए। महाराज गुलाब सिंह जी के द्वारा ये मूर्ति स्थापित करवाई गई थी और एक प्रकार से ये पूरे रीवा के मध्य में, उस समय के रीवा के मध्य में एक शानदार जगह हमेशा स्टैचू चौराहे के नाम से जानी जाती है। दुर्भाग्य से कल कुछ लोगों ने या परसों कुछ लोगों ने इसको खंडित करा है। मेरा सरकार से यही निवेदन है, प्रशासन से यही निवेदन है, जिला प्रशासन से, कि जिस प्रकार से सीसीटीवी सब जगह लगाए जाते हैं और बड़े शहरों में चाहे वो उदयपुर हो, जयपुर हो, भोपाल या इंदौर हो, तो ऐसी जहाँ कीमती प्रतिमा रहती हैं उनके तरफ भी एक सीसीटीवी रहे तो कहीं ज़्यादा उचित रहेगा। मैं निवेदन करूंगा पुलिस प्रशासन से कि इसको बहुत ही सख्ती से ले और जिसने ये करा है ये राष्ट्रीय धरोहर है, ये राष्ट्रीय धरोहर के जो धारा हैं और स्मगलिंग या इस प्रकार की जो धारा है वो भी इनके खिलाफ लगनी चाहिए। क्या मांग? हम लोग रॉयल राजपूत संगठन से हैं। हमारी मांग ये है कि वेंकट चौराहे पे जो महाराजा वेंकट रमन जी की प्रतिमा है उसको खंडित किया गया है और उसको एक बार ही नहीं कई बार ऐसा कर चुके हैं लोग। तो हम ये मांग करते हैं प्रशासन से, शासन से कि वहाँ तो एक समुचित व्यवस्था कराएं, सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और प्रशासन एक कुछ बाउंड्री वाल जो व्यवस्थित हो वो कराएं और जो जिसने भी ये कृत्य किया है उस पर कार्रवाई हो, उसकी गिरफ्तारी हो। हम लोगों की यही मांग है। पहले भी सीला पट्टी का वहाँ से चोरी हो चुकी है? जी बिल्कुल, सीला पट्टी का नहीं, कई बार मूर्ति को ही से छेड़छाड़ किया गया है। आज हम लोग रॉयल राजपूत संगठन से की तरफ से ज्ञापन सौंपे हैं आदरणीय माननीय एसपी साहब को, क्योंकि वहाँ लगी हुई प्रतिमा के साथ हमेशा छेड़छाड़ होती है और अभी तो विगत कुछ दिनों में हम लोगों को पता चला कि वेंकट रमन जी की तलवार ही गायब कर दी गई है। तो थोड़ा सा मैं एसपी साहब का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वो सबसे व्यस्त चौराहा है और सबसे ज़्यादा पुलिस वहीं रहती है, तो कुछ न कुछ चूक हो रही है जिसके कारण वहाँ थोड़ा सा ये वातावरण निर्मित हो रहा है।
तो वहाँ थोड़ा सा माने ध्यान दिलाया जाए और बस हो गया, अपनी यही मांग है। पार्क के आसपास नशेड़ियों का भी जमावड़ा लगता है, खूब जमावड़ा लगता था, उस विषय में भी अपन ज्ञापन दे चुके हैं। हम लोग हमेशा लगे रहते हैं कामों में, अब देखिए क्या करते हैं। एनएसए व गैंगस्टर लगाने में रीवा पुलिस प्रदेश में आ गए तस्करों एवं अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर पुलिस ने शुरू किया शिकंजा कसना। वारंटियों की धरपकड़ के लिए भी शुरू किया गया विशेष अभियान। एक दिन में 2 सैकड़ा वारंटी हुए गिरफ्तार। आपको बता दें कि रीवा जिले में बढ़ते अपराध के ग्राफ को रोकने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देश पर सभी थानों की पुलिस ने एक साथ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे बदमाशों में हड़कंप मचा है। रीवा जिले में लगातार चाकूबाजी, लूट एवं हत्या जैसी घटनाएं आम हो चुकी है, जिसे देखते हुए पुलिस बदमाश एवं अपराधी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने एनएसए की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि पिछले 6 महीने में 26 लोगों पर एनएसए लगाकर जेल भेजा गया है। वहीं उन्होंने बताया कि वारंटियों की धरपकड़ के लिए भी शनिवार रात्रि से रविवार सुबह तक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर करीब 2 सैकड़ा स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है, जो विभिन्न मामलों में लंबे समय से फरार बताए जा रहे थे। रविवार को इन्हें न्यायालय लाया गया तो परिसर में मेला लगा गया था। बता दें कि पकड़े गए 200 वारंटियों में 76 स्थायी वारंटी थे, जबकि 124 गिरफ्तारी शामिल थे। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में करीब 3000 स्थायी वारंटी हैं, उन्हें भी शीघ्र पकड़े जाने की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कई आरोपियों के खिलाफ स्थायी वारंट भी जारी था। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए थे। रात में अलग अलग टीमों ने 3 सैकड़ा से अधिक स्थानों पर दबिश दी, जिसमें 5 घंटे चली इस सर्चिंग कार्रवाई में करीब 200 से अधिक वारंटी पकड़ाए गए हैं। इनमें 76 स्थायी वारंटी थे, जबकि 124 गिरफ्तारी शामिल है। बता दें कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में करीब 3000 स्थायी वारंटी फरार है, उन्हें भी शीघ्र पकड़ा जाएगा। कार्रवाई हुई है 2020 से लेकर अभी तक में सर्वाधिक कार्रवाई की गई, क्या उद्देश्य था इसके पीछे? सामान्यतः जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रिवेंटिव एक्शंस के तहत हम उनके ऊपर 110 CRPC में हम कार्रवाई करते हैं। परंतु जब देखा जाता है कि उनके अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और उनके कृत्य ऐसे हैं जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने वाले हैं और समाज में एक संदेश जाना चाहिए कि ऐसे अपराधियों के प्रति पुलिस प्रशासन पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगा। ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके इस वर्ष हमने अभी तक 8 महीने में 25 NSA कार्रवाई की हैं। ये वे अपराधी हैं जिनका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और इनकी कार्रवाइयों के पश्चात में इसको जनता ने भी सराहा है, मीडिया ने भी सराहा है और आपराधिक गतिविधियों पर इनकी अंकुश लगाने में काफ़ी सहायता हमको मिली है। जिले भर से यहाँ पर थाना प्रभारी को बुलाकर क्राइम मीटिंग ली गई, क्या दिशा निर्देश दिया गया थाना प्रभारियों को? जैसा कि आपने देखा, कल हमारी रीवा पुलिस टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। लगातार इन लोगों ने होमवर्क किया और सुबह से 4 बजे से इनके पूरी टीम के लोग दौड़ते रहे, मेहनत करते रहे। इसका परिणाम ये रहा कि हमने दिन भर में 200 वारंटी एक दिन के अंदर गिरफ्तार किए हैं। इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट किया है, अच्छा मैसेज जा रहा है। अब हमारा टारगेट है कि ऐसे जो भी अन्य अपराधी हैं जिनके कारण ऐसा लगता है कि क्षेत्र में कोई भी दहशत है या कोई समस्या है, उनके विरुद्ध और कठोर कार्रवाई की जाए। उनके पास अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो उन्होंने कब्जा की है, कोई ऐसी जगहों पर उन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, तो उसकी चर्चा करके जिला प्रशासन के सहयोग से उनके विरोध में भी हम लोग अन्य कार्रवाई भी प्रस्तावित कर रहे हैं। घरों को नष्ट नाबूद किया जाएगा अपराधियों के? पहले हम चिन्हित कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे जिनके ऊपर कई अपराध दर्ज हैं। उसके पश्चात हम जिला प्रशासन के साथ बैठकर संबंधित SDM तहसीलदार साहब उसका चार्ट निकालेंगे, पूरा होमवर्क करेंगे। उसके पश्चात ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अशिक्षा का अंधेरा भले ही पूरी तरह दूर ना हुआ हो, लेकिन कोशिशों के दियों से हम अपने आसपास तो रोशनी कर ही सकते हैं। इसी सोच के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाने वाली एक महिला शिक्षिका ने गरीब बच्चों को पढ़ाकर उनकी ज़िंदगी रोशन करने में लगी हुई हैं। उनके द्वारा गरीब बच्चों की बेसिक पढ़ाई का कार्य शुरू किया गया है और हर दिन करीब 20 से 25 बच्चों को 1 घंटे मुफ्त पढ़ा रही हैं। आपको बता दें कि रीवा शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाने वाली शिक्षिका निशा पांडे ने विश्वविद्यालय मार्ग में अनंतपुर के पास निराला नगर बंसल बस्ती में रहने वाले गरीब बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है। इस बस्ती के ज़्यादातर बच्चे गंदगी के बीच रहकर कबाड़ बिनने का काम करते हैं। इन बच्चों के द्वारा कबाड़ बिनने की बात सुनकर उनके मन में इनके प्रति दया आ गई, जिसके बाद उन्होंने इन बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया और इनको पढ़ाना शुरू किया। वो खुद एक शिक्षिका है, इसलिए शिक्षा के महत्व को बखूबी जानती हैं। इसलिए वो अपना समय निकालकर इन बच्चों का भविष्य बनाने का प्रयास कर रही हैं। दरअसल ये बस्ती पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास ही है। कॉलेज में शिक्षिका निशा पांडे एक दिन टहल रही थी
उसी दिन उनकी नज़र वहीं पास में ही खेल रहे कुछ बच्चों पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने उन बच्चों को अपने पास बुलाया और उनसे बातचीत करते हुए उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा, जिसके बाद बच्चों ने बताया कि वो कबाड़ बीनते हैं और इसी के चलते उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। इन बच्चों की बातें सुनकर निशा पांडे ने इन्हें पढ़ाने की ठानी और इसकी शुरुआत की। पहले वो बच्चों को 15 से 20 मिनट ही पढ़ाती थी। शुरुआत में कुछ ही बच्चे उनके पास आते थे, धीरे धीरे बच्चों का भी पढ़ना अच्छा लगने लगा और बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी। प्रस्तुत है शिक्षिका निशा पांडे सहित बच्चों से प्राप्त जानकारी के अंश। मैडम कब से पढ़ा रही हैं? 1 साल से। क्या क्या पढ़ाती हैं? खा गा 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 ABCD 1 2 पढ़ाती है और घा घटाना घटाना। कहाँ के रहने वाले हो आप? तिराला नगर के। आपके माता पिता क्या करते हैं? कबाड़ा बिनते हैं। कचड़ा। यहीं का। बताएं कैसे आपने इन बच्चों को पढ़ाना सिखाया, पहले के क्या करते थे, कैसे आपके दिमाग में आया ये? एक्चुअली क्या हुआ, जब मेरे पास स्पेयर टाइम रहता था तो मैं इधर उधर कॉलेज में वॉक कर रही थी कि थोड़ा सा मूवमेंट रहे। तो वहाँ मुझे सेकंड जो गेट है जिसके बगल में ये निराला नगर की बस्ती है, वहाँ ये बच्चे कुछ खेल रहे थे। अभी इसमें से बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट नहीं हैं, तो वो सब खेल रहे थे। मैंने बुलाया, मैंने कहा बच्चों क्या करते हो, कैसे? बच्चे तो वैसे ही बहुत प्यारे होते हैं। तो बस उस दिन से मैं इनको बिठाया। जब मुझे पता चला कि स्कूल नहीं जाते हैं, इनको ये नहीं पता है कि हम किस देश में रह रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार बच्चों को ये नहीं पता है कि हम अपने देश का नाम बता सकें कि हम भारत देश में रह रहे हैं। तब से मैं इनको बिठाने लगी, बताने लगी हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया। फिर जाते वक्त इनको राष्ट्रगान करवाती हूँ, उसका भी मीनिंग बताया कि राष्ट्रगान का क्या मतलब है, कैसा है। मतलब धीरे धीरे एक जो बच्चों में बेसिक डेवलपमेंट होता है एक अच्छा इंसान बनने के लिए, जिम्मेदार नागरिक ये बच्चे आगे बने, उस जो है रास्ते पे मेरी पहल है। और मुझे बहुत खुशी है कि अचानक से ही मेरे दिमाग में ऐसा आया और ये काम मैं कर रही हूँ। ईश्वर की भी इसमें मनसा है, कृपा है। इन बच्चों का भी बहुत लगाव है मेरे साथ, ये सबसे प्लस पॉइंट है कि बच्चों को फ़ोन करती हूँ, ये चले आते हैं और इनको बनना भी मेरे जैसे है। तो ये अच्छी बात है, अगर ये टीचर बनते हैं पढ़ लिख कर तो ये ऐसे और 100 बच्चों को बनाएंगे। तो बस चल रहा है। अगर ये नहीं बन पाए तो इनके अंदर ये चीज़ तो आ जाएगी कि पढ़ने का क्या महत्व है, तो ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आज ना सही कल इस चीज़ का एक अच्छा रिज़ल्ट आएगा, यही मेरी जो है मतलब टारगेट भी है कि आगे ये बच्चे अच्छे उसमें जाएं। प्लस विद्या धन जो होता है वो सारे धनों से प्रधान होता है। हमारे संस्कृत में बोला गया है विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। सारे धन से बड़ा अगर कोई धन है तो विद्या धन है। उसको ना तो कोई छीन सकता है, ना कोई आपसे चुरा सकता है, और वो बांटने पे भी उसकी हमेशा बढ़ोतरी ही होनी है। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद। रीवा शहर में सरेरा युवक पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। संजय गांधी अस्पताल के समीप हुई चाकूबाजी की घटना, दोनों पक्ष से युवक हुए घायल। अमैया थाना और सिविल लाइन थाना पुलिस पहुंची संजय गांधी अस्पताल। बता दें कि रीवा शहर के अमैया थाना अंतर्गत संजय गांधी अस्पताल के समीप सरेरा युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया है। वारदात की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अमैया थाना अंतर्गत धुबिया टंकी में पैसे के लेन देन के विवाद में चला ताबड़तोड़ चाकू। धुबिया टंकी निवासी रिब्बू खान के गाल, ओंठ और सिर पर लगा चाकू। रिब्बू खान गंभीर रूप से हुआ घायल। उपचार हेतु परिजनों ने संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका गंभीर अवस्था में उसका उपचार जारी है। वहीं दूसरी तरफ से बाणसागर निवासी वसीम खान उर्फ लकी को भी चोटें आई हैं, उसे भी संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं चाकूबाजी की घटना के बाद अस्पताल में दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जहां पुनः विवाद की स्थिति निर्मित होता देख पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग थलग कराया है। शहर में इन दिनों चाकूबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और चाकू से हमला करके हमलावर लोगों का खून बहा रहे हैं। ऐसे ही एक घटना शहर के अमैया थाना क्षेत्र की है। फिलहाल अस्पताल पहुंचकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। प्रस्तुत है रिब्बू खान के भाई से प्राप्त जानकारी के अंश। ये आपके भाई के साथ चाकूबाजी घटना हुई, किसने मारा और कैसे घटना? उसका नाम तो नहीं मालूम। हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो चाकू लगी हुई थी, यहाँ पास खून बह रहा था। एकदम पुलिस वाले आ गए तो जो मारा उसे पकड़ ले गए, फिर हम लोग हॉस्पिटल लेके चले आए। अभी दूसरा पक्ष जो मारा था वो भी आया, घायल हो गया हॉस्पिटल में। कैसा झगड़ा क्या था पहले से? वो झगड़ा नहीं मालूम, वहाँ पर पब्लिक लगी थी, पब्लिक मारी उसे। फिर हम लोग पहुँचे, देखे पुलिस आ गई थी, उसे पकड़ ली थी पुलिस।
तो हम लोग हॉस्पिटल लेके चले। क्या विवाद था दोनों के बीच? विवाद का नहीं मालूम। काहे से प्रहार किए? चाकू मारे यहाँ। क्या नाम क्या है? नाम नहीं मालूम। जो घायल हुआ? रीबू। कहाँ के रहने वाले हैं? दौया टंकी। आपका नाम क्या? टीपू। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 24 कमसरियत मोहल्ले में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से लगातार सुअरों की हो रही मौत और दूषित पीने का पानी मिलने सहित स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को लेकर 3 सूत्री मांगों के संबंध में आज आम आदमी पार्टी के महापौर प्रत्याशी रहे दीपक सिंह के द्वारा नगर निगम कार्यालय का घेराव करते हुए निगम कमिश्नर मृणाल मीणा को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व महापौर प्रत्याशी इंजीनियर दीपक सिंह ने बताया कि जिस वार्ड की वह समस्या लेकर आज नगर निगम पहुंचे हैं, वहां से नगर निगम परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे पार्षद चुनाव जीते थे। इसके बावजूद भी इस वार्ड की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। इंजीनियर दीपक सिंह ने कहा कि वार्डवासी सुअरों के आतंक से परेशान है, जबकि इस समय सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बीमारी फैली है। उन्होंने कहा कि ये सुअर कभी भी किसी के भी घर में घुस जाते हैं और लोग इस बीमारी से भयभीत हैं। निगम प्रशासन को चाहिए कि इस बस्ती में समुचित व्यवस्था कराने के साथ ही आम लोगों को मिलने वाले पीने का पानी शुद्ध दें, क्योंकि जिस जगह से पानी पीने का पाइपलाइन आती है वह सीवर लाइन से जुड़ी हुई है, जिसके चलते प्रदूषित पानी आम लोगों को पीने के लिए मिल रहा है और इससे बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। इंजीनियर दीपक सिंह ने कहा कि मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट की भी समस्या है, जिसका समाधान जल्द किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो वह प्रदूषित पानी वह आगे आने वाले समय में नगर निगम आयुक्त सहित महापौर को लेकर पिलाएंगे। प्रस्तुत है इंजीनियर दीपक सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार। बताया आज ये किन मांगों को लेकर नगर निगम घेराव कर रहे हैं? आज ये हम लोग वार्ड नंबर 24 कमसरियत एक जो मोहल्ला है, हमारे पार्षद प्रत्याशी शब्बीर खान जी वहाँ से चुनाव लड़े थे और जहाँ से नगर निगम के अध्यक्ष बीजेपी नेता वेंकटेश पांडे जी जिस वार्ड से पार्षद चुन के आज नगर निगम अध्यक्ष की कुर्सी में है, आज उस वार्ड के लोग अपने आप को अनाथ जैसा महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से सुअरों का आतंक, जिस तरह से वो बीमारी स्वाइन फ्लू फैला हुआ है पूरे रीवा शहर से लेकर गांव में, आज भी नगर निगम के अध्यक्ष के वार्ड होने के बावजूद भी वहां पर डेली सुअर घर पे घुस रहे हैं और वहाँ की स्थिति लोगों की जानवरों से ज़्यादा बदतर हो चुकी है। अरे हम लोग ये पूछना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के लोग कि आप आई लव रीवा का बोर्ड नगर निगम वहाँ पे लगाते हैं, कॉलेज चौराहे के पास लगाते हैं, क्या कमसरियत मोहल्ले में आई लव रीवा का बोर्ड नहीं लगना चाहिए? क्या आपको मंत्री जी और ये वेंकटेश पांडे जी जो नगर निगम के अध्यक्ष हैं, क्या उनको कमसरियत से प्यार नहीं है? क्या वो वहाँ के पार्षद नहीं हैं? मैं इस चीज़ को पूछना चाहता हूं। हम लोग आज नगर निगम कमिश्नर के माध्यम से नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन देने के लिए आज यहां पे उपस्थित हुए हैं। हमारी मांग सुअरों का जो आतंक फैला हुआ है वार्ड 24 में कमसरियत मोहल्ले में, उसे जल्द से जल्द सुअरों को ख़त्म करके या ऐसी व्यवस्था बना के कि वहाँ से सुअर भगाए जा सके, निकाले जा सके। दूसरे नंबर पर वहाँ पानी की जो व्यवस्थाएँ हैं, वो पानी जो पेयजल आता है वो सीवर लाइन की पाइप से मिक्स होके जो फटी हुई हैं उनको तुरंत चेंज किया जाए, जिससे आम आदमी को भी एक स्वच्छ जल जिसका वादा करके कांग्रेस के महापौर अजय मिश्र बाबा जी बने हैं, उस चीज़ को भी जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर इस चीज़ पे वर्कआउट करे। नहीं तो आने वाले टाइम में हम लोग वही पानी जो आम जनता पी रही है वही पानी हम लोग कमिश्नर साहब और यहाँ के अधिकारी और महापौर जी को पिलाने के लिए आएंगे। तीसरी समस्या वहाँ स्ट्रीट लाइट की समस्या है। इन सभी समस्याओं के लिए हम लोग आज नगर निगम कमिश्नर से हाथ जोड़कर आम आदमी पार्टी के लोग विनम्र निवेदन करने आए हैं और यदि 7 दिन के अंदर इन समस्याओं से निजात नहीं मिलता है, 24 वार्ड के लोगों के साथ मिलकर हम लोग नगर निगम का घेराव और धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। एक ट्रक आटो बिना परमिट जब्त, 6 बसों पर परिवहन विभाग की चालानी कार्रवाई, 45 वाहनों की हुई जांच, यात्रियों को दी गई किराया संबंधी जानकारी, नियमों का पालन करने की दी गई हिदायत। आपको बता दें कि रीवा परिवहन विभाग सुरक्षा स्क्वाड प्रभारी रीवा द्वारा आरटीओ मनीष त्रिपाठी के साथ मिलकर सिमरिया मार्ग में चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान बसों में किराया सूची के लिए विशेष चेकिंग की गई, जिसमें सिमरिया से सतना, सिमरिया से रीवा और सिमरिया से सिरमौर रोड पर चलने वाली बसों की चेकिंग की गई।
चेकिंग के दौरान 6 बसों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान चेकिंग में लगभग 45 बसों पर किराया सूची चस्पा की गई है। मौके पर मौजूद परिवहन अधिकारी द्वारा बस में सवार सभी यात्रियों को ये बताया गया कि बस में किराया ₹1.25 प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया अदा करें। यात्रियों के सामने ही बसों पर किराया सूची चस्पा की गई और इसका नियमित पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। चेकिंग में एक ट्रक और एक ऑटो बिना परमिट मिला, जिनका कोई कागजात भी नहीं पाया गया। ऑटो सिमरिया थाने में और एक ट्रक परिवहन कार्यालय रीवा में जब्त कर सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया है। वहीं सिमरिया मार्ग पर परिवहन विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई की भनक लगते ही कई बस और ट्रक सहित ऑटो चालकों ने वाहन को आसपास के गाँव में ले जाकर खड़ा कर दिया गया। परिवहन अधिकारी द्वारा बताया गया कि ये कार्रवाई अब निरंतर जारी रहेगी। प्रस्तुत है कार्रवाई की एक झलक। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।